कुमार स्वप्निल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं कुमार हृदय, कुमार स्वप्निल ऑफिशियल चैनल से। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, सहयोग हमें दे रहे हैं। हमारे कुछ विशेष दर्शकों ने बार बार अनुरोध किया कि उन्हें विभिन्न बीमारियों के बारे में भी, उसमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, उस पर प्रकाश डालने की बात कही है, जिसमें रांची से सुनील महतो साहब, प्रयागराज से धीरेन्द्र कुमार जी और मुरादाबाद से कुंवर प्रताप जी, विशेष रूप से उन्होंने कहा कि आप गैस जैसी बीमारी के बारे में अपनी राय रखिए। तो आज का यह चैनल, आज का यह एपिसोड गैस की बीमारी को समर्पित है। साथियों, गैस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पाई जा रही है, और गैस के कारण कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गैस का प्रमुख कारण क्या है, हम इस पर विचार करेंगे। गैस के लिए क्या एलोपैथिक दवाएं जायज हैं, हम इस पर विचार करेंगे। और गैस की बीमारी से हम कैसे लड़ें, आज इस पर भी विचार करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि गैस की बीमारी के लिए जो लोग एलोपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं, उससे तत्काल तो आराम मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक आराम नहीं रह सकता। हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि गैस क्यों बन रही है और उसका रोकने का क्या सरल उपाय है। साथियों, आज मैं ऐसी कुछ उपायों से आपके सामने चर्चा करूंगा जिनका अगर आप मात्र 30 दिन प्रयोग करते हैं तो गैस जैसी भयंकर बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसा वेदों में भी लिखा है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि गैस की बीमारी में हमारी दिनचर्या बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। गैस के कारण पेट में दर्द तो होता ही होता है, कभी कभी यह दर्द सीने में चढ़ जाता है और हम उसे हृदयघात या हार्ट अटैक समझ लेते हैं। गैस के कारण सर में भी बहुत दर्द होने लगते हैं, और गैस के कारण ही कमर और घुटने में भी दर्द होता है। यह बहुत कम लोगों को पता है। साथियों, आज हम अपनी दिनचर्या को देखते हैं, किस तरह की दिनचर्या अपनाएं कि इस बीमारी से मुक्ति पा जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मात्र 30 दिन अगर आप इस दिनचर्या का पालन करेंगे तो मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप गैस जैसी भयानक बीमारी से तत्काल छुटकारा पा जाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें अपने खान पान में ध्यान देना है। हमें बहुत तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए। खासकर रात का भोजन वो हमें सूर्यास्त के बाद अधिकतम 6 से 8 बजे तक कर ही लेना चाहिए। और भोजन करने के बाद तत्काल सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। तत्काल सोने पर जाने से हमारे अग्नाशय और हमारी जो आंतें हैं वो काम नहीं कर पाती, जो गैस बनने का एक प्रमुख कारण है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी का प्रयोग हम न करें, जल न पिएं। 30 मिनट बाद जब आप जल का सेवन करते हैं तो उससे खाना पचने में आसानी होती है। प्रातःकाल उठ के सबसे पहले हम प्राणायाम और पवन मुक्तासन और वज्रासन का अगर प्रयोग करते हैं, हम अपनी नियमित दिनचर्या में इसको शामिल कर लें। पवन मुक्तासन और वज्रासन, ये 2 आसन ऐसे योग में हैं जो गैस के लिए रामबाण उपाय है, जिनको करने से गैस से मुक्ति संभव हो सकती है। और मित्रों, एक छोटा सा घरेलू नुस्खा भी है, वो भी हमारे आयुर्वेद में उल्लेख है उसका, जिसमें 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ को हम आपस में मिला करके पीस लेते हैं और उसमें स्वादानुसार काला नमक डाल देते हैं। और उस चूर्ण को प्रतिदिन खाने के बाद सुबह और शाम जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा 30 दिन करने से आप यकीन मानिए आपकी गैस से मुक्त हो जाएंगे। गैस की बीमारी यद्यपि कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का कारण भी यही हो जाता है। कभी कभी गैस पीठ में चढ़ जाता है, गैस सर पे चढ़ जाता है, गैस घुटनों में आ जाता है। तो इन सारी बीमारियों का एक ही उपाय है कि हम अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में सुधार कर लें। तली भुनी चीजों का परहेज, मैदा, घी, मक्खन, इन सबका जितना कम से कम उतना प्रयोग करें। और विशेषकर रात में तो एकदम सादा भोजन करें। जितना भोजन हो उससे 1 रोटी कम भोजन करें और भोजन करने के 30 मिनट बाद ही जल का सेवन करें। ऐसा करने से हम गैस से पूरी तरह छुटकारा पा जाएंगे। और 30 दिन का अगर यह प्रयोग हम कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मूलचूल परिवर्तन है, आपका पेट साफ हो रहा है और आप गैस से जब मुक्त हो जाएंगे तो आप तनाव रहित होकर काम कर पाएंगे। मित्रों, एक चीज और कहना चाहूंगा, आप हमारे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर अभी दिया जा रहा है उस पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। हमें किन विषयों पर आप हमसे चर्चा चाहते हैं ये दे सकते हैं, और जो अच्छे सुझाव आएंगे ऐसे दर्शकों का नाम भी हम अपने एपिसोड में अवश्य लेंगे। धन्यवाद। जय भारत,
जय हिंद।